कहानी का नाम पुरानी डायरी का पन्ना। साल 2007। एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त थे, आदित्य और करण। दोनों एक ही गली में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही पेड़ के नीचे हर शाम बैठते थे। दुनिया उनके लिए बहुत छोटी थी, बस वो, उनकी साइकिल, क्रिकेट का बैट और ढेर सारे सपने। आदित्य थोड़ा शांत स्वभाव का था, किताबों में खोया रहने वाला, जबकि करण बातूनी और हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने वाला। लेकिन दोनों की दोस्ती बिल्कुल चाय और बिस्कुट जैसी थी, अलग अलग पर साथ हो तो मजा दोगुना। एक दिन करण ने आदित्य से कहा, भाई देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा लेखक बनेगा, तेरी ये डायरी वाला शौक किसी दिन तुझे मशहूर कर देगा। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, और तू तो जरूर किसी बड़े स्टेज पर बोलेगा जहां सब तुझे सुनेंगे। उनके सपने पेड़ की शाखों पर लटकते झूलों जैसे थे, हिलते रहते पर गिरते नहीं थे। लेकिन फिर जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, उनके जीवन में भी आया। साल 2010। करण के पिता की नौकरी शहर में लग गई। करण को अपने परिवार के साथ शहर जाना पड़ा। जाते वक्त दोनों की आंखें भीगी थीं। आदित्य ने करण को अपनी सबसे प्यारी चीज दी, उसकी डायरी। इसमें मेरी सारी कहानियां हैं, जब मेरी याद आए इसे पढ़ लेना। करण ने डायरी सीने से लगाई और कहा, एक दिन तुझे खुद लौटा कर दूंगा ये, तेरे ऑटोग्राफ के साथ। वक्त गुजरता गया। आदित्य ने कस्बे में ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में हिंदी साहित्य चुना और कहानियां लिखने लगा। लेकिन उसके पास न साधन थे, न प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया नया नया आया था, पर आदित्य भी कागज पर ही लिखता था। वहीं करण बड़े शहर की तेज रफ्तार में कहीं बदल गया था। उसके दोस्त बदल गए, जिंदगी बदल गई, पर आदित्य की दी हुई डायरी उसने अब भी संभाल रखी थी। कभी कभी रात को जब अकेलापन सताता तो वो उस डायरी को खोलता और बचपन की खुशबू महसूस करता। साल 2020 कोरोना महामारी का साल था। हर कोई अपनों की याद में डूबा था। करण, जो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था, लाइव सेशंस में लोगों को उम्मीद देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद उसके भीतर कुछ अधूरा सा था। एक रात उसने आदित्य की डायरी फिर से खोली। एक पन्ना था जिस पर आदित्य ने लिखा था, अगर कभी मेरा नाम कहीं सुनो तो मुझे ढूंढना मत भूलना, और अगर ना भी सुनो तो भी एक बार लौट आना, मैं यहीं कहीं इंतजार कर रहा हूंगा। उस रात करण ने फैसला किया, अब और इंतजार नहीं। वह अगले हफ्ते अपने बचपन के कस्बे लौटा। सब कुछ बदला हुआ था, सड़कें, दुकानें, वो पुराना स्कूल। लेकिन एक चीज वैसी ही थी, वो पेड़ जिसके नीचे वो दोनों बैठते थे। और वहीं बैठा था आदित्य, कुछ बच्चों को कहानियां सुनाते हुए। करण चुपचाप खड़ा रहा। आदित्य ने जब नजर उठाई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। करण, हाँ भाई, तेरी डायरी लौटाने आया हूं, और तेरा ऑटोग्राफ लेने भी, कहते हुए करण की आंखें भर आईं। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर गले लग गए। कुछ रिश्ते समय से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। दोस्ती भी वैसा ही रिश्ता है जो वक्त, दूरी, हालात, किसी भी दीवार को नहीं मानती। आदित्य और करण की कहानी हम सबको ये याद दिलाती है कि बचपन के रिश्ते मिटते नहीं, बस कभी कभी धूल में छुप जाते हैं, और जब कोई उन्हें फिर से झाड़कर खोलता है तो पुरानी खुशबू फिर से लौट आती है।